अरे रॉड में। रॉड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जियोपैथिक रॉड इस तरह से होती है, इसको आप देख सकते हो, ये इस तरह से लगानी होती है। हम्म। और ये केस कटिंग के उधर लगाना है या कैसे अंदर लगाना है बॉल? इसको आप, एक तरीका तो ये, अगर ऊपर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल साइड टेप लगा के भी लगा सकते हो इसको। ये बहुत बार क्या है कि वॉल के ऊपर वो वार्डरोब आ जाता है। और सो उधर। नहीं तो आप ये कर सकते हो कि वहां पे आप उसको कट करा के जमीन के अंदर भी डाल सकते हो, ऊपर से व्हाइट सीमेंट भर के वो प्लेन हो जाता है। क्योंकि उधर अगर वार्डरोब आ जाता है तो उधर रखने को वो वॉल मिलती नहीं है, तो एक देखिए बेड वार्डरोब आ जाता है तो वार्डरोब की जगह छोड़ के उसके आगे लगा दीजिए, उधर भी चल सकता है। उधर भी लग जाएगा। अब जहाँ पे लगने की जगह नहीं है वहां पे क्या है, लेकिन इसके ये कि हम आप जहाँ पे इसका पॉइंट है वहीं पे लगा सकते हैं। बराबर। तो ये नहीं कि थोड़ा भी आप इधर उधर लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये जियोपैथिक स्ट्रेस कहाँ पे है, ये पता करने के लिए आपको स्कैनर की मदद से ही आप पता कर सकते हो, वैसे यस। इसका कोई और तरीका नहीं। और इसका ट्रीट करने के बाद में आप ये चीज चेक कर सकते हो इसमें कि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर है या नहीं है। जैसे कि आपने, मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पे 8 पॉइंट ट्रीट किए, अगर घर के मेन डोर पे खड़े हो जाएंगे आप, अगर मान लीजिए बिफोर ट्रीटमेंट आप चेक करते हैं, तो ये स्कैनर अंदर की तरफ आएगा मूव करके, जैसे ये इस तरह से अंदर की तरफ मूव कर जाएगी। और अगर मान लीजिए आपका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो फिर ये क्या करेगा, घर के बाहर की तरफ, जैसे मेन डोर पे खड़े हो जाएंगे तो ये बाहर की तरफ इस तरह से मूव करेगा। इसका मतलब जो एनर्जी घर के अंदर थी वो बाहर जा चुकी है, अब अंदर कोई एनर्जी नहीं है। अगर मान लीजिए एक पॉइंट भी आपका रह जाता है तो ये फिर अंदर ही आएगा, बाहर नहीं। तो ये सारा ये जियोपैथिक स्ट्रेस का ट्रीटमेंट होता है इसका। सर देवताओं को कैसे देखा जाता है और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? देवताओं का नेक्स्ट क्लास में, देवताओं की क्लास शुरू होगी तो फिर देवताओं का उसी में सारा डिटेल में बताएंगे आप। ठीक है, ठीक है। देवताओं का तरीका यही है कि देवताओं के इसमें 1 to 45 देवताओं के सैंपल हैं, और जिसमें अगर आप देखेंगे ये एक एक देवताओं के नंबर हैं, जैसे लिखा हुआ है ना ये 35, 36, 37, 40। तो इसी तरीके से हमने 1 to 45 नंबर के सैंपल बना रखे हैं। किसी भी देवता की एनर्जी चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, ये इसमें ये डिस्क होती है, इस डिस्क को स्कैनर के साथ कनेक्ट करके आप, ये जैसे कनेक्ट हो गई इससे, एक वायर को आपने इस पे लगा लिया, ठीक है। दूसरे स्कैनर से इस डिस्क को कनेक्ट कर दिया आपने। सिर्फ देवता कर रहे हैं तो ही डिस्क का यूज करना है? हाँ जी, हाँ जी। ये डाउजिंग में भी जरूरत होगी देवताओं की और इसमें स्कैनर से चेक करने के लिए। फिर क्या करेंगे आप, ये दोनों डिस्क को सेंटर पे रख देंगे घर के, और सेंटर पे खड़े हो जाएंगे आप, और जिस देवता की भी एनर्जी आपने चेक करनी है उस देवताओं का सैंपल लगा लेंगे आप। तो उससे आप एनर्जी चेक कर सकते हो कि उस देवता की एनर्जी कितनी है, और उसको पहले भी चेक कर सकते हो आप, और ट्रीटमेंट के बाद भी, अगर आपको कोई ट्रीटमेंट उसका किया है देवताओं का तो उसके बाद भी उसको चेक कर सकते हो आप, उस एनर्जी को। तो ये पर्टिकुलर देवता की डायरेक्शन में उसको ये करना है या देखिए सेंटर पे खड़े रखे? अगर मान लीजिए आपको देवताओं की डायरेक्शन ही पता नहीं है कहाँ पे क्या है, हाँ। तो जैसे ही आप देवता का सैंपल लगाएंगे ना, तो आप फर्स्ट कमांड उसको ये दीजिए कि जहाँ पे वो एनर्जी फील्ड है उस तरफ मूव करके मेरे को ले चलो। तो ये हम्म। उस तरफ से, जैसे आपने अभी जोन के बारे में मैंने बताया था कि जोन को इस तरह से चेक कर सकते हो आप,
वैसे ही ये मूव करता हुआ उस देवता की डायरेक्शन में ले जाकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड कमांड दीजिए कि इसकी एनर्जी कितनी है, तो वो उसी रेशो में ओपन होकर आपको बता देगा कि एनर्जी कितनी है। जैसे कि अब अगर मान लीजिए जैसे 4 नंबर भल्लाट का है, ये 4 नंबर का हमने सैंपल लिया, इसको कनेक्ट किया, वो डिस्क दोनों एक के ऊपर एक रखी है आपने? पर रखा होगा, और ये जो इसका पॉइंट होगा, पॉइंट ये वेस्ट की तरफ होगा, कि वेस्ट की तरफ डायरेक्शन होगा। अब मान लीजिए जैसे हम चेक करते हैं कि इसमें मान लीजिए भल्लाट का एनर्जी फील्ड कहाँ पे है, तो आप देखिए ये मूव करता हुआ उधर ही लेके जाएगा जहाँ पे भल्लाट का एनर्जी फील्ड होगा। ये सामने भल्लाट का एनर्जी फील्ड है, और इस पे एनर्जी कितनी है अगर ये चेक करेंगे हम, भल्लाट की एनर्जी 100% है, बिकॉज हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हो चुका है उसका भल्लाट पहले कम। हाँ, ओके। तो इस तरह से आप ये देवताओं की एनर्जी भी इसके थ्रू चेक कर सकते हो। तो मल्टीपर्पज बेनिफिट इससे हो सकते हैं आपको। सर आप ये वाला पॉइंट रिपीट कीजिए, आपने बोला ना वो वेस्ट की तरफ होना चाहिए, वो समझ नहीं आया। देखिए, 2 पॉइंट के निशान होते हैं, होल नजर आ रहे हैं आपको, होल हाँ के जी। साथ में हम ये कनेक्ट करते हैं इसके। ये जो पॉइंट है हमारा, ये एक तरह से ये आपका जो बना हुआ है पूरा वास्तु पुरुष मंडल बना हुआ है इस चक्कर में, ठीक है। हाँ ये जी। ये देखेंगे बीच वाला पॉइंट जो है, जो ब्रास का पॉइंट है ये ब्रह्मा का है, और ये ब्रास का पॉइंट आर्यमा का है, ये व्यवस्वान का है, और ये बुधन का है, और ये मित्र का है। तो ये जो वेस्ट का पॉइंट है, वेस्ट की तरफ इसको अलाइन करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि वेस्ट की तरफ जो है वो वरुण का एनर्जी फील्ड होता है। वरुण का एनर्जी फील्ड का मतलब ये है कि वरुण का मतलब ये है कि वरुण के 1000 आंखें थी। इसका लॉजिक ये है कि वरुण के पास देखने की सबसे ज्यादा पावर है। जब हम इसको वरुण की तरफ रखते हैं तो वो वरुण एक्टिवेट होके हमारे को प्रॉपर मार्गदर्शन देता है कि कहाँ पे क्या इम्बैलेंस है, उसको वहां पे ट्रीट करिए और उसको बैलेंस करिए, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर आ जाए। उसका ट्रीटमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं या डाउजिंग से करने के बाद ही ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए वो ने अब आज ही बता दिया तो कोर्स आज खत्म हो जाएगा फिर। तो बेहतर ये है कि अभी जो स्कैनर का है, मेरे ख्याल से स्कैनर का ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। और इसमें एक चीज और आती है कि जो हमारी जैसे नेगेटिव एनर्जी एक तो जियोपैथिक की होगी, दूसरी एनर्जी होती है IR PY VY। BY जो हो गया वो बंधन दोष हो गया, PY जो हो गया वो पिशाच योग हो गया, और IR जो हो गया वो किया कराया ब्लैक मैजिक हो गया। अगर घर में इस तरह की कोई एनर्जी है तो हम कैसे उसको ट्रीट करें? तो उसमें सबसे पहले तो तरीका यही है कि पहले आप उसको चेक करो मेन गेट पे खड़े होके कि क्या एनर्जी वो है या नहीं है। उसमें 1 by 1 BY का सैंपल लगा के, PY का, IR का। लेकिन ये इस एनर्जी पे काम जब ही करें आप जब आपको थोड़ा सा स्कैनर की प्रैक्टिस हो जाए और नॉर्मल अर्थ एनर्जी पे काम कर लें, क्योंकि ये एनर्जी नहीं तो नेगेटिव एनर्जी होती है, आपकी बॉडी को हिट करती है। तो कोई बैड इफेक्ट ना हो उससे पहले प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। वो करने के बाद में अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी तो जियोपैथिक की तो सीधी लाइन जाती है, तो आप सोर्स को ट्रीट कर सकते हो। लेकिन ये इस टाइप की एनर्जी है, इनका कुछ पता नहीं यहाँ से शुरू हुई वो कहाँ पहुंच गए, तो उसको एक ट्रीट करने का तरीका होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये क्या है, जैसे आप देखेंगे हमारे घर के अंदर मान लीजिए कोई एनर्जी है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज जितने भी कॉर्नर है हम वहां पे
ये इस टाइप की 5 रॉड लगा देंगे। जैसे मेन गेट से हमने ये शुरू किया है, यहाँ से फर्स्ट रॉड लगाई है, इसने एनर्जी को क्या किया, इधर से इधर डाल दी एनर्जी को, इस कॉर्नर पे डाल दी। फिर हमने दूसरी रॉड ये इस डायरेक्शन में लगाई, इसकी रॉड भी अलग होती है। इस वाली रॉड ने क्या किया, इस एनर्जी को यहाँ पे थ्रो कर दिया। फिर हमने एक तीसरी रॉड यहाँ पे लगा दी, इसने इस एनर्जी को इस डायरेक्शन पे थ्रो कर दिया। ये कर दिया। एक रॉड फिर हमने यहाँ पे ये लगा दी, 4 नंबर रॉड, इसने इधर थ्रो कर दी। फिर एक रॉड हमने यहाँ पे लगा दी, तो ये एंट्री हमारी यहाँ की गेट से बाहर हो गई इस तरीके से। तो इसका भी तरीका वही है कि पहले गेट पे खड़े होकर देख लिया, वो स्कैनर अंदर की तरफ आएगा, जब ट्रीटमेंट कर देंगे तो बाहर की तरफ। लेकिन इसमें विशेष ध्यान देने की है, ये तो स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट का ट्रीटमेंट हो गया। अगर घर में कॉर्नर है तो ये हर कॉर्नर पे लगेगी, क्योंकि कॉर्नर टू कॉर्नर ही एनर्जी थ्रो होगी। अगर बीच में कहीं पे कट आ रहा है तो उसी रेशो में ये रॉड पड़ जाएंगी। और ये एनर्जी ऐसी है कि ये अगर घर में होगी तो कितना भी आप वास्तु एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ट्रीटमेंट कर लो, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं जब तक इसको ट्रीट नहीं करोगे आप। ये इस तरह की ये जियो की रोड होती है ट्रीटमेंट के लिए, ये आईआर रोड होती है जो आईआर एनर्जी को ट्रीट करती है। वैसे चाहिए तो आप ये treatment होती है आईआर की, जिसमें ये इसके यंत्र वगैरह भी सब बने होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। इस तरह की रोड होती है, और ये पॉइंटर बना हुआ है जो एनर्जी को थ्रो करते हैं। सर इसके ऊपर कोई फिगर बनी हुई है तो उसका कोई पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि किस इसकी डायरेक्शन में रखना है? ये जो ट्रायंगल है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, मेन चीज ये। ऑल डायरेक्शन। ट्रायंगल को आप इस तरीके से नहीं लगा सकते, ये उल्टा हो गया, ठीक है, और ये सीधा हो गया, इस तरीके से लगाना। जमीन पर भी इससे आना चाहिए, ऊपर की तरफ आना ये चाहिए? जमीन पे ही लगाओगे और वर्टिकली लगाओगे, इसको ड्रिल करके कट करके अंदर भी डाल सकते हो, और डबल साइड टेप से ऊपर भी लगा सकते हो। और सर ये जो इसके आगे का पॉइंटेड है वो आपने जिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोला है वो वैसे ही लगेगा? हाँ, नहीं तो आपको क्लियर कैसे होगा आपने क्लॉकवाइज लगाई है एंटी क्लॉकवाइज? पॉइंटर जो होगा वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। सर अगर इनिशियली यूज करना चाहें तो ये रॉड्स को ना लगा के आपने जो नेचुरल प्रोडक्ट्स बताए हैं देवताओं को वो करने के, तो क्या इसके लिए भी हम उन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं इनिशियली? ये जो एनर्जी है इतनी पावरफुल एनर्जी होती है आईआर बी वाई पी वाई, ये जब तक घर में अगर होगी, हर जगह होती नहीं है, ये तो किसी ने गड़बड़ की होगी तभी कुछ होगा, अदरवाइज होता नहीं है। जब तक ये चीज होगी तब तक घर पे कोई भी ट्रीटमेंट आपका काम नहीं करेगा। पहली बात, अगर आपने वास्तु कर दिया और वास्तु के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहे,
रिजल्ट तो फिक्स है, जैसे 2 + 2 4 होता है। जो एनर्जी अगर आपको गलत रिजल्ट दे रही है उसको करेक्ट कर दोगे तो पॉजिटिव भी आएंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की गड़बड़ है, जिसकी वजह से जब तक ये रहेगी तब तक कोई भी नॉर्मल उपाय काम नहीं करेगा। चेक करने का तरीका यही है, स्कैनर के थ्रू सैंपल लगा के आप चेक करिए। या ये इस तरह की एनर्जी होती है तो लाइफ में जितनी गड़बड़ होती है वो गड़बड़ से सारी चीजें पता लग जाती है कि हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें अब नॉर्मल हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कोई गड़बड़ है। हाँ सर, ये घर पर ही होता है ऐसा नहीं ना सर? लगातार आप लॉसेस फेस कर रहे हो, लगातार आप हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये इस टाइप की प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए आपकी महादशा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, वास्तु भी ठीक है, और फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर इसका मतलब ये गड़बड़ हुई है आपके साथ में। तो सर, ये ये घर पे ही व्यक्ति लगेगा, पर ये भी हो- कमर्शियल प्लेसेस पे भी लग सकता है? ये जहां पे ये एनर्जी होगी वहां पे लगेगा। वहां पे लगेगा। हाँ सर ये जो स्कैनर की डिस्क आपने बताई थी सेंटर में, तो हाँ, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर करके जब रखनी है? एक दूसरे के ऊपर करके रखनी है इस जी। तरीके से। ठीक है, ठीक। जी। एक दूसरे के ऊपर रख के वेस्ट की तरफ को करके हाँ, और सेंटर में रख देना है। और वहां पे जी। जिस भी देवता का वो देखना है, देवताओं का थोड़ा सा नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी, वो भी मैंने चार्ट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज करके बेस्ट रिजल्ट ले सकते सर इसमें रेड नीचे ब्लैक ऊपर ऐसा तो कोई नहीं है ना वायर का? ऐसा तो कुछ नहीं है ना? हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये 2 कलर सेम कलर की भी हो सकती है। इस वायर में कोई वो नहीं है कि करंट नहीं है तो नेगेटिव पॉजिटिव का, तो ये तो थोड़ा सा बस 2 कलर हो जाए इसलिए मल्टी कलर का बना दिया। सर क्या कॉस्ट है स्कैनर का? स्कैनर का कॉस्ट 12,000 रुपए का कॉस्ट है। सर स्कैनर और ये सैंपल्स का कुछ लाइफ ऐसा रहता है, इफेक्टिव कितना साल दिन तक रहेगा ऐसा? नॉर्मली तो ये चीज ऐसी है कि खराब होने वाली होती नहीं है, फिर अच्छा। 1 ईयर वारंटी हमारी होती है इसमें। और 1 ईयर के बाद भी प्रॉब्लम आती है तो वो जो थोड़े बहुत सर्विस चार्ज होंगे उसके बाद में वो लग के वो ठीक हो जाए, तो वो भी मिनिमम ही होते हैं। जो अगर कोई पार्ट्स वगैरह चेंज हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसके चार्जेस होंगे, और आपका जो कुरियर चार्जेस होगा वो होगा। सर एक सैंपल्स जो और है, दूसरा ही सैंपल्स बात है। कितना सैंपल्स इफेक्टिव रहते हैं? तो सैंपल इसके 2 बॉक्सेज होते हैं, 270 सैंपल्स होते हैं, और ये लाइफ टाइम के लिए होते हैं, ये कभी खराब नहीं होते। उसके खराब नहीं होते? सर दूसरा कैंटीना वाला भी रहता है ना? है जी, एंटीना वाला एक आपने आपके प्रोडक्ट का एंटीना वाला हाँ, लेकर एंटीना भी होता है। वो अगर स्कैनर ले लिया तो फिर उसके बाद जरूरत नहीं होती उसकी। उसकी भी वो जानकारी दीजिए ना सर। एक बता देता है एक फिगर में कि ये इतनी एनर्जी यहाँ पे इतने % है, तो वो स्कैनर से भी आप कर सकते हो, तो दोनों चीजें लेने की जरूरत नहीं है आपको, एक से ही ओके काम ओके। हो जाएगा। वो कैसे यूज करते सर, उसके फ्लैश बारे में एंटीना भी जानकारी बता दीजिए। दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी है हमारे पास। अगर तो एंटीना मेरे पास इस समय है नहीं, मैं उसका वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है ग्रुप में, तो वो आप देख लेना। ठीक चैनल चैनल पे वीडियो डला हुआ है उसका, लेकर एंटीना का, उसको एक बार देख लेना, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा वो। सर इन केस जैसे अगर ये ले लेते हैं स्कैनर और फिर वो ठीक से यूज नहीं हो पा रहा है, तो फिर सर आप एक बार लाइव वीडियो लेके दोबारा से उसको ट्रेन करवा देंगे ना, इन केस? वो तो ऐसा है कि मतलब एक तो हमारे ट्रेनिंग वीडियो ऑलरेडी गुरु ये चैनल पे पड़े हुए हैं काफी सारे, अच्छा, वो आप देख सकते हो। और फिर टाइम ठीक टू टाइम हमारे ये ऑरा स्कैनर के सेशन होते रहते हैं, तो वो आप ज्वाइन ठीक कर सकते हो उसमें। ठीक। हाँ। सर पेंडुलम भी काम करता है ना अगर ऐसी जगह? प्रैक्टिस आप अपने लिए सीख रहे हैं तो अलग बात है, अगर प्रैक्टिस करनी है और यही काम करना है तो फिर टूल्स तो चाहिए, टूल्स के बिना कैसे करोगे। सर पेंडुलम भी काम कर सकता है इसकी जगह पे ऐसा? नहीं, पेंडुलम इसकी जगह पे काम नहीं कर सकता, पेंडुलम का अपना काम होता है। पेंडुलम का भी, पेंडुलम जैसे आपने देख लिए इस तरीके से पेंडुलम होता है। इसमें क्या है कि कोई भी आंसर आपने लेना है तो यस नो में आंसर आपका मिल जाता है। इसके पास में 4 तरह से ही ये आंसर देता है, उसको समझने की जरूरत है। अगर देखेंगे आप, अगर किसी चीज को यस करेगा ये, तो यस करेगा तो अप डाउन करेगा ये, और नो करेगा तो लेफ्ट राइट करेगा। देखिए मूवमेंट चेंज हो गई ना इसकी।
और ये हमें इंडेक्स फिंगर और अंगूठा मिला के रखना होगा, एक तरह से जो ध्यान मुद्रा होती है। इससे क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा, ये अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो ये क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देगा, अगर मान लीजिए नेगेटिव एनर्जी है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देगा। अब जैसे देवताओं की भी अगर डाउजिंग करेंगे आप, तो उसमें भी जैसे मतलब मान लो, वो तो मैं आपको वो उसका वीडियो शेयर करूंगा, तो वो आप देख लेना। तो देवताओं में तो आपको प्रॉपर डाउजिंग करे बिना तो आप आपको यही पता नहीं लगेगा कि अगर मान लीजिए कहीं पे कोई इम्बैलेंस है तो उसका डोज कितना लेना है। वो तो डाउजिंग से ही पता लगेगा ना कि कितने सेट लगेंगे, एक लगेगा या दो लगेगा या चार लगेगा। क्योंकि एक की जगह पे चार लगा दिए तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, चार की जगह पे एक लगा दिए फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्वांटिटी तो सर पूरी। उसमें मालूम पड़ जाएगा ना, वो आप बोल रहे हैं उस वीडियो में हम्म। कितने देवता कितने क्या क्या लगाने हैं वो हाँ, वो सब वो नेक्स्ट क्लास में वो सारा क्लियर हो जाएगा। ओके। सर आपने ये क्या बोला, इंडेक्स फिंगर और थंब को लगाते तो क्या एक्टिवेट होता है? सबकॉन्शियस माइंड हो जाता है। ये ध्यान 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 मुद्रा होती है एक तरह से, जैसे आप मेडिटेशन में बैठे ज्ञान हो, इस तरह से हम्म, ये फिंगर मिलते ही, और जो हमारे पास भी जवाब नहीं होते वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे से भी 1000 गुना काम करता है। जो अब पेंडुलम के थ्रू क्या है कि जो इनविजिबल एनर्जी है, जो इमोशंस है, जो भी चीजें हैं वो हम चेक करते हैं ना, जो नजर नहीं आती, हम्म, उसके लिए किसी ना किसी पावर से तो अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। हम्म। अगर ऐसे हमारे को ही दिख जाता तो फिर इसकी जरूरत क्या थी। तो आज कुछ नया सीखने को मिला सबको। जी जी। यस सर। शरद जी वीडियो ऑन कर लो, जी सर। क्योंकि हम लोग वास्तु तो कर लेते हैं, वास्तु के साथ में ये एनर्जी भी होती है जिन पे काम करना जरूरी होता है हमें प्रॉपर रिजल्ट लेने के लिए। सर मैं तो सर यूज करता हूँ इसे 2015 से। चलो अच्छी बात है, तो फिर तो कुछ ज्ञान दो ना यार, हो सकता है हम गलत बता रहे हो लोगों को। नहीं, सर मैं 2015 से जियोपैथी वाला जो है उसके ऊपर सब में पहले मैंने उसी पे काम करा था। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। वो उस समय काफी रोड लगाई हुई हैं। कुछ कमी तो नहीं रह गई बताने में। अरे नहीं सर। लेकिन जो ये डिस्क वाला जो आपने बताया ना जैसे अर्थ तो एनर्जी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब जहाँ पे कोई सीवर है या जहाँ पे कोई नाला है, हम क्या है घर को तो ट्रीट कर देते हैं, लेकिन जी हम इस चीज को छेड़ते ही नहीं है, और वजह वो होती है सारी। सर यही इसके अंदर जो है ना असल में, जैसे जो सारी चीजें हैं वो ट्रीटमेंट करने के लिए एक तो टाइम काफी लगता है। वो तो लगता ही है। सबसे बड़ी बात ये है कि बंदा क्या है, अपनी बॉडी कटवा के उसके अंदर तो स्टंट डलवा लेगा, लेकिन फ्लोर जी कट करके रॉड नहीं डलवाता। बिल्कुल। अब क्या होता है कि मान लीजिए अगर कैंसर पेशेंट है तो उनके चांसेस यही होते हैं कि वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस उनके निकल रही होती है, वहां पे जहाँ पे उनका सिराना आ रहा होता है, सिर जहाँ पे होता है। अब वो जी मेडिसिन भी लेते हैं, वो मेडिसिन भी उनका पूरा रिजल्ट उनको मिल नहीं पाता, वो भी इतना असर नहीं करती। क्योंकि जब तक अर्थ एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, दवाई भी कैसे असर करेगी। और किसी का कोई डाउट जी? मेरा काफी मिस हो गया, आज मैं गाड़ी में बैठ गई थी तो फोन पे कनेक्ट नहीं हो पाया। आपका भी हो गया, और आज गलती से क्या हुआ, रिकॉर्डिंग भी ऑन नहीं हो पाई, तो हाँ ज्यादा बहुत सेशन ओ, लेट किया। रिकॉर्डिंग के बिना ही निकल गया। तो सर आपने उसका एंटेना का सिखा दिया क्या? एंटीना का तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, एंटीना का तो मेरे पास इस समय लेकर एंटीना है नहीं, तो आप देख लेना, अच्छा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा।
हाँ लिंक शेयर कर देना आप सर। और क्या बताया था आपने, वो तो मैंने देखा था स्कैनर का। इसके अलावा एक जियोपैथिक स्ट्रेस का बना बताया था कि किस तरह से ट्रीट करना है आपने, और अच्छा वो मेरा मिस हो गया है सर, वो IR मेरा मिस हो गया है। एनर्जी वगैरह जो होती है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो उसका आपके पास वीडियो है कोई? उतना वो पार्ट तो उसका रिकॉर्ड हो गया, वो मैं शेयर कर दूंगा। चलो मेरा वही मिस हुआ है हाँ। बस। ठीक है। सर। हाँ जी, हाँ सर, मैंने गुरु की फोटो मेरी ना वेस्ट में है, वो देखिए सही है क्या? वेस्ट मंदिर तो आपने की होगी, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, वेस्ट में तो लगनी चाहिए गुरु की फोटो। कहीं से तो भगवान दर्शन होने चाहिए ना सर। देखिए वेस्ट में गुरु की फोटो इधर- बिल्कुल ठीक है, आप एकदम सही। सर मैंने वेस्ट में गुरु की वो लगाई थी फोटो, मेरे को सूट नहीं कर रहा था वो बिकॉज मेरा एस्ट्रो हिट आ रहा था आपको जुपिटर वेस्ट का ऑन सेक्शन की सैटर्न। वजह, अब सिमरन जी आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। वो वेस्ट में गुरु की फोटो लगाई इसलिए सूट नहीं करी, इसका मतलब आपका जुपिटर ठीक नहीं है, इसलिए गुरु की फोटो सूट नहीं करी, इसीलिए आपको पुखराज सूट नहीं करा। उसके पीछे लॉजिक ये है। तो जुपिटर गुरु की फोटो कहीं भी नहीं लगाऊंगी, कहीं पे भी सूट नहीं करेगी। जिनका जुपिटर खराब हो उनको गुरु की फोटो भी नहीं लगानी चाहिए। उनको घर के अंदर जो मंदिर की शेप में मंदिर होता है वो मंदिर भी नहीं बनाना चाहिए। आपने नहीं यहाँ तभी मैंने मंदिर की शेप में नहीं बनाया है, मेरा रेक्टेंगुलर है। उससे अगर जुपिटर हमारा खराब है तो हम वहां पे फोटो वगैरह लगा के और वहां पे पूजा कर सकते हैं। मंदिर की शेप घर में नहीं आनी चाहिए वहां पे। हाँ वो नहीं है कहीं ना मंदिर कहीं की शेप में। जुपिटर को एक्टिवेट करेगी और जो जुपिटर के रिजल्ट है फिर वो आपको मिलेंगे। ओके। मैं थोड़े दिन उतार के देख लूंगी पुखराज। पुखराज को उतार तो के टेस्ट देखो हैं। थोड़े दिन उतार दूंगी, पता भी चल जाएगा कि मुझे एक सेंट पेन्स हो रही हो सकता है उसी में पुखराज हो को रही है। उतार दीजिए, जुपिटर आपका है, अगर आपका वीनस अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो वीनस को एक्टिवेट कर लीजिए। वीनस के लिए क्या है, इत्र हाँ, यूज करना शुरू कर दीजिए। क्या करूं? इत्र, वो तो मैं रोज लगा रही हूँ। परफ्यूम नहीं, डियो नहीं, इत्र की बात कर हाँ, रहा हूँ। इतर इतर इधर अरेबियन इतर है मेरे पास हाँ इतर। तो इत्र है तो वो अपना वीनस उससे आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है ओके, थैंक यू। तो कंप्लीट करें जी आज का, या किसी जी का कोई और क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर अगले शनिवार मिलते हैं। ठीक है। सर, मेडिटेशन के बिना ये पैदल चल सकता है? इतना मेडिटेशन नहीं कर रहे तो? इतना जी आवाज गूंज रही है आपकी, इको इफेक्ट आ रहा है। हेलो, अब आ रही है? बताइए, कोशिश करते हैं समझने की। मेडिटेशन हम नहीं कर रहे हैं तो स्कैनर चल सकता है हमसे? नहीं पकड़ आ रहा, नहीं पकड़ पा रहा, क्या बोल रहे हो आप? सर ओके। ये कह रहे हैं कि हम मेडिटेशन नहीं कर सर पाते तो हमारा स्कैनर चल जाएगा क्या? मेडिटेशन करना शुरू कर दो जब ये काम करना है तो। पर कैसे करें सर? कोई वीडियो हो, कुछ हो तो? देखिए जितना मेडिटेशन होगा उतना इशारे से स्कैनर चलेगा आपका, काम तो फिर भी करेगा। जितना आप मेडिटेशन करते जाओगे उतनी एक्यूरेसी आती जाएगी, उतनी इस विधा में पकड़ आती जाएगी। भाई इंट्यूशन तो डेवलप नहीं होगी ना जब तक मेडिटेशन नहीं करोगे आप। तो कौन सा मेडिटेशन करे? कोई है ऐसा लिंक वीडियो? कर लीजिए, अगर मेडिटेशन की फाइल चाहिए तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपको। ओके सर। तो ओके आप करना ओके शुरू करिए, इजी मेडिटेशन है और सबको फायदा ओके है उस चीज का। सर असल में इसमें ओके सर। एक स्कैनर के अंदर हमने एक चीज देखी है कि यदि हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो जो हम स्कैन कर रहे हैं ना सामने वाले को, उसकी एनर्जी जो है हमारे रिजल्ट को इफेक्टेड नहीं कर पाती। वो तो है ही है। अगर मान लीजिए कहीं पे भी आप कोई साइट पे काम करके आते हैं कहीं पे भी, जी तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, जी। ठीक है, आएंगे। अब वही घर आने के बाद में अगर मेडिटेशन कर लो तो वो फिर दोबारा से उसी तरह रिवाइव कर वो जाता है। रीगेन हो जाएगी। और फिर कोई, अब आप अंदर से जितने पावरफुल होंगे तो नेगेटिव एनर्जी, अगर मान लीजिए मेडिटेशन भी नहीं है किसी का और कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है और आपने IR एनर्जी पे काम कर दिया तो वो तो लिटा देगा आपको।
एनर्जी खेल से खेलना कोई मजाक बात थोड़ी है। जो दुनिया को नजर नहीं आ रही, आप वो चीज देख पा रहे हो और उसका ट्रीट कर पा रहे हो, ये छोटी बात थोड़ी है। कितने लोगों को भगवान ने ये विदा दी होगी, ये बताइए। कितने लोगों को ये पता होगा कि मतलब जिस घर में वो रह रहे हैं उसी घर में सारे देवता बैठे हुए हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया तो पूरी जिंदगी निकल जाती है इसी में चक्कर काटती रहती कि मैं यहाँ जाऊं या ये करूं वो करूं। सब कुछ है अपने घर में, उसको बैलेंस कर लो, सारी चीजें घर से ही मिल जाएंगी आपको। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।